नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी तक परिषदीय विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, किंतु ये 2-3 साल हमारे कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गए और अब पुनः विद्यालय खुल गए हैं और हम सभी को एक नए मिशन के तहत, जी हां, निपुण भारत वो मिशन है और इसमें FLN यानी संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान, जी हां, हमको इस पर बहुत ही जुटकर एकता के साथ कार्य करना है और ये कार्य जब ही पूरा होगा जब हम शिक्षक और हमारे जो भी अभिभावक यदि वीडियो देख रहे हैं तो अभिभावक का सहयोग सही मुमकिन है। संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों के बारे में बताने से पहले मैं अपने साथियों से ये निवेदन करूंगा कि यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए कि जो भी हम अपने साथियों के लिए जो वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके YouTube पर अपने आप आ जाएगा और हमारी जानकारी आप तक बहुत ही सरलता से पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं कि आखिर संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य हैं क्या। साथियों, पहली बात आप ये जान लें, जो FLN है ये कक्षा 1 से नहीं बल्कि कक्षा 1 से पहले जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, अब उस आंगनबाड़ी अवधि को कहा जाएगा बाल वाटिका। जी हां, इस बाल वाटिका में भाषा के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित हैं वो ये है कि अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं बच्चे। जी हां, उन्हें पहचान होनी चाहिए अक्षर की और उससे जुड़ी हुई ध्वनियों की, और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हों। जी हां, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उनकी ये जिम्मेदारी आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र साथियों की है, क्योंकि ये बुनियादी शिक्षा की बात है। यदि हमारे प्रारंभ में ही बच्चे इस बात को जान जाएंगे तो उनकी आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं कक्षा 1 में। कक्षा 1 का जो भाषा के लक्ष्य हैं वो है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हों, और दूसरी है ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, पढ़ लेते हों। जी हां, कि कुछ वाक्य ऐसे हों जिसमें 4-5 सरल शब्द भी हों और वो बच्चे पढ़ लेते हों। जब बाल वाटिका में शब्द पहचान लेंगे तो हमें निसंदेह हमारे कक्षा 1 में जो बच्चे जब आएंगे तो 4-5 सरल शब्द तो अनिवार्य रूप से पढ़ ही लेंगे। कक्षा 2 में भाषा की बात करें तो उसमें भी वही है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रभा के साथ पढ़ लेते हैं। जी हां, कक्षा 2 के जो बच्चे हैं वो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभा से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 3 की। कक्षा 3 में भी वही है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट प्रभा के साथ पढ़ लेते हैं। साथियों,
ये जो FLN है ये बाल वाटिका से प्रारंभ होकर कक्षा 3 तक है और इसके लक्ष्य भी जो आज हम अपनी वीडियो में बता रहे हैं ये बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के हैं। ये तो बात रही भाषा की। अब आई बारी गणित की। गणित के बारे में अगर बाल वाटिका में कहें तो 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं, पहला लक्ष्य। और दूसरा है एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। जहां बच्चे संख्याएं हों, आकृतियां हों, उनको व्यवस्थित कर लेते हों, यह है बाल वाटिका में। बाल वाटिका का अधिकांश कार्य गतिविधि पर आधारित है। आंगनबाड़ी या हमारे शिक्षक भाई बहन छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बच्चों में अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। कक्षा 1 की बात करें तो 99, जी हां 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं और साथ ही साथ सरल जोड़ घटाना भी कर लेते हैं। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं और 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। जी हां, कक्षा 3 9999 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं और साथ ही साथ सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। जी हां, ये FLN के नए लक्ष्य हैं और हमें इन पर मिशन के तौर पर एक कार्य करना है। जी हां, ये केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो योजना किसी की भी हो। हमारा ये दायित्व है कि हम जिस विभाग में, जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस नौकरी से हम जुड़े हैं, और वो नौकरी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से जुड़ी हुई, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उन्हें उनका हक दिलवा के रहें। जी हां, और उनका हक है शिक्षा, अधिकार है उनका, और ये शिक्षा उन तक पहुंचना अनिवार्य है और ये दायित्व हम सबका है। यदि हमारी वीडियो अभिभावक भी देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं बच्चों के, तो उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप भी पूरा सहयोग करें, क्योंकि ट्रेन जो है 2 पटरियों पे चलती है। 2 पटरियां, 2 लाइनें बिछी होती हैं और उस पर ट्रेन चलती है। यही हमारे उसी प्रकार से बच्चे हैं और हम 2 पटरियां हैं, शिक्षक और अभिभावक। यदि दोनों साथ साथ रहेंगे, बच्चों के हित में रहेगा। हम पढ़ाना चाहते हैं और आप अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, ये दोनों ही बातें होनी चाहिए। केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के पास तो बच्चा 4-5 घंटे ही बिताता है, लेकिन माता पिता के साथ अधिकांश समय व्यतीत करता है। तो हम शिक्षकों का तो प्रयास रहेगा ही रहेगा, और यदि आपका भी सहयोग हमको प्राप्त होगा तो निसंदेह ये लक्ष्य इतना बड़ा नहीं जो हम इसे पूरा ना कर सकें। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिएगा, शिक्षक साथियों में शेयर कीजिएगा, और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं बच्चों के, उन तक भी हमारी बात पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा। नमस्कार।